हेलो स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस के पेयर दे रखे हैं, उनको सोल्व करना है, यानी वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। x प्लस वाई इक्वल 14, x माइनस वाई इक्वल 4। सब्स्टिट्यूट यानी रिप्लेस करना है वैल्यू। जैसे हम यहाँ से इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से, कौन सी इक्वेशन से भी x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो या y की कर लो, किसी एक की वैल्यू। जैसे मैं हम करते हैं साथ साथ x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से देखना, x प्लस वाई ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में, तो किसमें कन्वर्ट होगा, प्लस वाई तो माइनस में, 14 माइनस वाई, ये वैल्यू आ गई। और ये x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। यदि फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट किया है, सेकंड में पुट करना है, और सेकंड से फाइंड आउट किया है तो फर्स्ट में। किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, x की, y की, है ना। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 14 माइनस वाई इस x की जगह पर, फिर आगे सेम माइनस वाई इक्वल 4। अब देखिए क्वेश्चन में इससे होता क्या है, आपका जो x वेरिएबल था ना वो एलिमिनेट हो गया, हट गया। क्या बचा, केवल y बचा है। तो एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, 14 माइनस वाई माइनस की 2y इक्वल 4 प्लस 14 ट्रांसफर करो, माइनस का 2y, 4 प्लस 14 इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 14 और माइनस 2y इक्वल माइनस 10। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 और y मल्टीप्लाई में है, ट्रांसफ़र करो तो 10/2 और आंसर 5। और आंसर 5 हम यहाँ पे रखेंगे। जब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की थी, 5 यहाँ पे रखोगे तो x की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, x इक्वल 14 माइनस यहाँ पे रखेंगे 5, x की वैल्यू 9। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट है। सेकंड में देखो, वेरिएबल s और t गिवन है, तो वो ही आपको सेम चीज करनी है। वापस से क्या करेंगे, s की वैल्यू निकाल लो और यहाँ पे पुट कर दो। तो देखो इनको नाम देंगे थोड़ा, इससे अच्छा सॉल्यूशन अच्छा दिखता है। s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से s की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो माइनस टी उस साइड में ट्रांसफर होगा, तो 3 प्लस टी आ गई s की वैल्यू। और ये सब्स्टिट्यूट कर दो किसमें, इक्वेशन 2 में। तो देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2 में यहाँ पे पुट करेंगे। s की जगह पर रख दो 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल 6। एलसीएम क्या आएगा देखो, अब टी हो गया तो ये सोल्व कर लेंगे। एलसीएम आएगा हमारा 6, तो 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 3 से करोगे तो 6 प्लस, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को टी से करेंगे तो 2t प्लस 3 को टी से करेंगे 3t इक्वल में 6 डिवाइड में है, ट्रांसफ़र कीजिए राइट साइड में, तो 6 प्लस 3t और 2t 5t इक्वल 6 इंटू 6 प्लस 5t इक्वल 36, 5t इक्वल 36, 6 को ट्रांसफ़र करेंगे -6, 5t इक्वल 30 एंड वैल्यू ऑफ t इज 30/5 इक्वल टू 6, है ना। मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ये हो गया t की वैल्यू। अब हमने देखो स्टार्टिंग में s की वैल्यू निकाली थी, इसमें 6 रखेंगे यहाँ पर, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस 6 9। इसको यहाँ पर रख दिया 6 प्लस 3,
आसान है, सिंपल है। देखो थर्ड पार्ट करते हैं। अब ये सेम इक्वेशन है, हमने एक्सरसाइज 3.1 में किया था। इसमें देखो आप अक्स की वैल्यू निकाल के रखोगे ना, तो अक्स वाई दोनों ही हट जाएंगे, आएगा ही नहीं सॉल्यूशन। तो इसमें हम कैसे करेंगे, आप चेक भी कर सकते हो, वैल्यू रखिए, वापस क्या आएगा, 9 = 9 आएगा, ऐसा आंसर आएगा। कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इस एक ही इक्वेशन है इसलिए आता है ऐसा, क्योंकि इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9, 3y और 9, एक ही इक्वेशन है। तो देखो ऐसे लिखेंगे, आपको इनका हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे। उनको क्या लिखते थे, A1/A2, 3/9, तो 1/3। रेशियो निकालेंगे B1/B2, तो -1 - 3, y के कोफिशिएंट का -1 - 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1/3। C1/C2, 3/9, 3/9, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तीनों का सेम आ रहा है, और जब रेशियो तीनों का सेम होता है तो B1/B2, C1/C2। तो लाइंस कैसे होते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, और सॉल्यूशन के कितने होते हैं, इनफाइनाइट। कहेंगे तो दिस पेयर ऑफ linear equations have infinite solution। ठीक है, नेक्स्ट। ये हमारे पास 3.3 में आपका क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। अब देखिए, डेसिमल में सबसे ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को डेसिमल में और स्क्वायर रूट में आती है। अब डेसिमल में आपको डेसिमल के साथ भी इसको सोल्व कर सकते हो, और डेसिमल हटाना है तो वो भी कर सकते हैं। डेसिमल के साथ कैसे करेंगे, अक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल के 2 में पुट करेंगे। लेकिन डेसिमल हटाओगे कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको। दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 से कर दो, इसको 10 से, दोनों साइड सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दो इक्वल क्वांटिटी हैं तो सेम नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं सेम नंबर से, कोई इफेक्ट नहीं होगा, इक्वेशन सेम ही रहेगी। इसलिए हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि डेसिमल के बाद में डिजिट क्या है, सिंगल डिजिट है सभी में, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, यानी एलिमिनेट हो जाएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे इक्वेशन 1, या नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख देना, बोथ इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 10 एट बोथ साइड, दोनों साइड करते हैं। तो ये आएगा देखो 2x 3y 13, इक्वेशन 1 इसको दे देना, और दूसरा आएगा 4x 5y 23, इक्वेशन 2। अब हो गई ठीक। अब वही वापस क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। x की वैल्यू निकालने के लिए देखो 3y को उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो 2x को आएगा 13 - 3y, 2 मल्टीप्लाई में इस साइड में आएगा तो डिवाइड में, तो 13 - 3y/2 आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल के किस में रखेंगे, इक्वेशन 2 में, लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो रखेंगे, देखना 4 तो पहले से है, 4 तो लिखेंगे, इस x की जगह पर रखेंगे ये 13 - 3y/2, फिर आगे सेम प्लस 5y = 23, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के बाहर है, तो ये 26, 2 को -3 से करेंगे तो -6y प्लस 5y है इक्वल 23 है, 26 प्लस का उस साइड में ट्रांसफर होगा तो माइनस का, और ये
जिसका 6y प्लस का 5y इक्वल 23 माइनस 26 माइनस का y, और ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे -3, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, और y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, अक्स की। तो देखो क्या आएगी, नीचे यहाँ पे लिख लेना अक्स इक्वल 13 माइनस 3 और y की वैल्यू 3 और अपॉन में 2, 13 माइनस 9, 13 में से 9 माइनस करोगे 4/2, और आंसर कितना, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आ गई। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, स्क्वायर रूट है। तो देखो एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लो, इसको अज्यूम कर लो इक्वेशन 2। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो √2x इक्वल माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3y, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई में, या फिर इसको हटाना है। कैसे हटेगा, √2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड तभी तो हटेगा, ये हट जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√3y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ गई। इस एक्स की वैल्यू को इक्वेशन 1 से हमने सोल्व किया है और सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में यहाँ पर। तो √3 तो सेम ब्रैकेट, एक्स की वैल्यू रखें माइनस का √3y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, आगे सेम माइनस का √8y इक्वल 0। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस, तो माइनस y, और ये नीचे माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 8y इक्वल 0। अब देखिए एलसीएम लेंगे, ये फ्रैक्शन में है तो ऐसे तो दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे नहीं, एक फ्रैक्शन है तो भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम कैसे लेते हैं, डिनोमिनेटर के डिजिट्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ऊपर तो है माइनस √9 की वैल्यू क्या होती है 3y, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखना एलसीएम स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, माइनस का माइनस, इसकी वैल्यू 3y, फिर माइनस √2 को इससे करेंगे तो क्या आएगा, √16y इक्वल 0। ये देखो डिवाइड में इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई में -3y, और ये इसकी वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 16, 4y इक्वल 0 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 -7y इक्वल 0। सो y इक्वल टू, देन इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 0। y की वैल्यू 0 तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो x इक्वल माइनस का √3 अपॉन 2, और y है तो इसकी जगह 0, तो ये 0 ही आएगी। इज इट क्लियर? क्वेश्चन लास्ट पार्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो देखिए या तो एलसीएम लेंगे, देखिए एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसको सबसे इजी तरीका ये है कि देखिए नीचे जो टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 to the 6, 3 to the 6, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करें। एक तो ये, या फिर आपको एलसीएम लें, इन दोनों में एलसीएम लेके ऐड करें, इसमें एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करें, तब फिर हमें इक्वेशन मिलेगी, फिर उनको हम दोबारा सोल्व करेंगे तो वो लेंथ ही होता है। तो हम देखो 3 to the 6, 3 to the 6 यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो लिखेंगे बोथ इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई 6 एट बोथ साइड। अब आप बोलोगे सर 6 से क्यों किया, इनको मल्टीप्लाई करके क्यों किया, इसलिए किया, देखना इसको 3 6 से करेंगे अपॉन 2, इसको 6 से करेंगे और इसको भी 6 से,
6 से मल्टीप्लाई करने से ये 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, 6 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है, तो इसलिए ये डिनोमिनेटर में जो 2 है वो हट जाएगा। 3 2 जा 6, तो देखो क्या आएगा, 3 3 जा 9x माइनस 5 2 जा 10y माइनस 12, ये इक्वेशन 1 आ गई। इसको भी 6 से करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो 6 दोनों की टेबल में आएगा, तो देखना इसको 6 से करेंगे, 6 इंटू x अपॉन 3 प्लस 6 इंटू वाई अपॉन 2, 6 इंटू 13 अपॉन 6, ये कैंसिल, इससे 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 2x प्लस 3y इक्वल आ गया 13, इक्वेशन 2। ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, एक तो ये है और ये एक इक्वेशन ये है। दो इक्वेशन मिल गए। अब देखो दोनों से हम वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, इक्वेशन वही सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, और भी पिछले एक्सरसाइज में हम ग्राफिकल मेथड पढ़ चुके हैं, तो देखना इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, देखना 9x, ये माइनस का 10y ट्रांसफ़र करेंगे इस साइड में, तो माइनस का 12 है इस साइड में, माइनस का 10y ट्रांसफ़र किया तो प्लस 10y, और इधर बचा हमारे पास 9x, 9 मल्टीप्लाई में ट्रांसफ़र करेंगे -12 प्लस 10y डिवाइड बाई 9, ये आ गई x की। इसको सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 में रखेंगे, देखना पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो 2 सेम, फिर x की जगह वैल्यू रख देंगे -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस का 3y इक्वल है 30, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर कैंसिल तो हो नहीं रहा, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 24, 2 को 10 से करेंगे 20y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल 30, एलसीएम लेना पड़ेगा, 9 1 जा 9, 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये सेम ही आएगा, माइनस का 24 प्लस का 20y, 9 को इससे करोगे तो 27y इक्वल 13, 9 उस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये देखो 20y 27y, ये हो गया आपके 47y, और 13 इंटू 9 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, 2 9 1 जा 9 और 2 11, 47y, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का 117 प्लस 24, ये आएगा 741 11 1 करी 41, और ये 47 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो देखना y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आ गई 141 अपॉन 47, कैंसिल करोगे तो 3, तो y की वैल्यू 3, और y की वैल्यू 3 हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की, 3 रखोगे तो देखना क्या आएगा, रख के करके बताते हैं, वो है x इक्वल -12 प्लस 10, y है यहाँ पर, इस पर की जगह रखेंगे 3 अपॉन में 9, 30, और 30 में से 12 माइनस करोगे तो 18 आएगा, 18 अपॉन 9, आंसर 2, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत सिंपल है, आपको दो इक्वेशन मिलेंगी, यदि सोल्व की भी हैं तो डायरेक्ट x की वैल्यू फाइंड आउट करो या y की वैल्यू, जो भी वेरिएबल है उनमें एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो और दूसरी इक्वेशन में रख दो उसको, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है।
अब हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है। दो लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं और आपको क्या पूछा है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वही सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में हम। तो क्या है 2x प्लस, देखना 2x प्लस 3y इक्वल 11 इक्वेशन 1, और 2x माइनस 4y इक्वल -24। इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू निकालोगे 2x, ये प्लस का 3y उधर जाएगा तो -3y, 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में 11 माइनस 3y अपॉन ये x की वैल्यू। इसको यहाँ पर पुट करो तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो 2 x की जगह पर हमें इसको रखना है, ये x की वैल्यू आई है अपॉन 2, x की जगह रख दिया, आगे सेम रखना माइनस का 4y इक्वल -20। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल -24। 11 प्लस का उस साइड में जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का 24 था माइनस 11, ये क्या हुआ -4 -3 माइनस का 7y -7y, और इनको माइनस माइनस प्लस होगा, साइन आएगा माइनस का तो -35, कैंसिल आउट, y इक्वल 7 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में 35 अपॉन 7 5 जा 35। y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू हम किसी भी क्वेश्चन में रख सकते हैं, लेकिन ये सोल्व की भी है पहले से, तो इसमें जल्दी आंसर आएगा। तो x की वैल्यू देखो क्या आएगी, सो x इक्वल 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 से हम y की जगह ही पुट करना 5 अपॉन क्या आएगा 11 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 2, तो 11 माइनस 15 तो -4 अपॉन 2, और वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का, x की वैल्यू ये आ गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, x इक्वल तो आ गया हमारा -2 और y इक्वल 5। अब आपको m की वैल्यू निकालनी है, ये इक्वेशन दे रखी है उसमें m की वैल्यू पूछी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देखो इक्वेशन क्या है, y इक्वल mx प्लस 3, y की वैल्यू है रख दो 5 m इंटू x की वैल्यू क्या है -2, माइनस का तो ब्रैकेट यूज कर लिए, 5 प्लस 3 इस साइड में आएगा -3, और इधर माइनस का 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2, 5 माइनस 3 2 -2m -2 और m मल्टीप्लाई में कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, और ये इस साइड में आएगा तो डिवाइड में, तो 2 अपॉन -2, 2 1 जा 2, तो m की वैल्यू क्या आएगी -1, ये m की वैल्यू आ गई। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो सबसे पहले इन क्वेश्चन में क्या है, आपको लैंग्वेज से इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, बहुत सिंपल है, आपको बस थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान रखना है। वेरिएबल आपको जो भी वैल्यू, जिसकी भी वैल्यू पूछे उनको क्या लेट करना है, वेरिएबल्स x y s t, कोई भी दो वेरिएबल लेट करना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के बीच का डिफरेंस इज 26। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दो नंबर का डिफरेंस कितना है 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर है वो दूसरे का क्या है 3 टाइम्स है। फाइंड देम, तो नंबर को फाइंड करना है। अगेन देखो नंबर्स को फाइंड करना है, किसको, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, इन दो नंबर्स को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट
लेट टू नंबर नंबर आर एक्स एंड वाई, क्या लेट कर लिए एक्स एंड वाई। अब दोनों का डिफरेंस कितना 26, यानी एक्स माइनस वाई, दोनों के बीच का डिफरेंस यानी दोनों को माइनस करने पे कितना आएगा 26। एक इक्वेशन आ गई, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो डिफरेंस कितना आ गया 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर है वो दूसरे का क्या 3 टाइम्स, यानी एक 3 है तो दूसरा 9 है, एक 5 है तो दूसरा 15, एक 6 है तो दूसरा 18। 3 टाइम्स यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो देखो अब आपको इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल का साइन चाहिए, और इक्वल कैसे करोगे, जिस साइड कम है उसको किसे मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से। अब ये लिखा है एक नंबर एक्स है वो वाई का 3 टाइम्स है, यानी ये ज़्यादा है और ये कम है, तो हमें इक्वल करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो एक्स इक्वल टू 3y। अब इतना समझ में आ गया तो हो गया कम। सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखो एक्स की वैल्यू 3y पहले ही आ गई हमारे पास, यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा देखना, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3y माइनस वाई इक्वल 26, 2y इक्वल 26, और y की वैल्यू 26/2 13। ठीक है, y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, इक्वेशन 2 में रख दो या 1 में रख दो, आंसर सेम ही आएगा। इक्वेशन यहाँ x की वैल्यू पहले से निकली हुई है इसलिए इसमें रखेंगे तो जल्दी आंसर आए, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल 3, y की जगह क्या रख देंगे 13, तो 39, तो एक नंबर 39 है और दूसरा 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। दो एंगल हैं और कैसे हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो उनको फाइंड करना है। तो हम दो एंगल हैं मान लेते हैं, एक एंगल एक्स है और दूसरा क्या है वाई। जो फाइंड करना है हमें एंगल फाइंड करने हैं दोनों, तो उनको ही एक्स और वाई लेट कर लेना। तो लिखेंगे लेट लार्जर एंगल इज एक्स एंड अदर इज वाई, दूसरा वाई। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड, सब दोनों कैसे एंगल हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम कितना हो 180, यानी इस इन दोनों का सम क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, इन दोनों का सम कितना, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं यानी दोनों एंगल का सम कितना है 180। सप्लीमेंट्री एंगल वही तो होते हैं जिनका सम कितना हो 180, दोनों का सम 180। एक इक्वेशन आ गई। अब देखो क्या बोला, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18, यानी बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले से कितना ज़्यादा है 18 डिग्री। इसका मतलब देखो मैं मान लो एक छोटे वाला 20 डिग्री है तो बड़े वाला क्या हो जाएगा 38 डिग्री, यदि छोटे वाला 30 डिग्री है तो क्या हो जाएगा 48 डिग्री, यानी ये 18 डिग्री ज़्यादा है छोटे वाले से, बड़े वाला एंगल 18 डिग्री ज़्यादा है। इसका मतलब दोनों को माइनस करने पे क्या आएगा 18 ही तो आएगा, माइनस करने पे क्या आएगा 18 ही तो आएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 18 डिग्री। तो क्या लिखेंगे एक्स माइनस वाई इक्वल 18 डिग्री, इक्वेशन क्या आ गई 2। हमने सबसे पहला काम तो यही है आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें आता ही है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे और रख देंगे, तो इक्वेशन 1 से निकाल लो या इक्वेशन 2 से निकाल लो। इक्वेशन 2 तो लिखी हुई है यहीं कर लेते हैं, तो एक्स इक्वल माइनस वाई को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 18 डिग्री प्लस वाई। अब ये एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 से निकाली तो 1 में रख दो, 1 से निकालो तो 2 में रख देना।
एक्स की जगह रखेंगे तो 18 डिग्री प्लस वाई, ये तो रख दिया एक्स की जगह, आगे प्लस वाई और भी है और 180 डिग्री है, तो 18 डिग्री वाई, 1 वाई तो कितने हुए 2 वाई, मल्टीप्लाई में क्या होता है वाई स्क्वायर, 180 डिग्री प्लस का उधर ट्रांसफर करेंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, 2 वाई 18 माइनस करोगे तो क्या आएगा 162 डिग्री, y इक्वल 162 डिग्री अपॉन 2, कैंसिल करेंगे तो 81 डिग्री, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ x की वैल्यू निकाली हुई है इसी में, तो देखो x इक्वल क्या था 18 डिग्री प्लस y, तो 18 डिग्री प्लस y की जगह 81 डिग्री, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 99 डिग्री, यानी एक एंगल 99 डिग्री है, दूसरा 81 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,800 रुपीज, लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1,750 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, हर बैट और हर बॉल की क्या करनी है कॉस्ट फाइंड करनी है, तो हम लेट करेंगे, जो फाइंड करना उन्हीं को ही लेट कर लेंगे, उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, आ जाएगा आंसर, तो लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट, हर बैट की कॉस्ट कितनी है x रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज y रुपीज, ठीक है, ये कॉस्ट आ गई। अब एक बैट x रुपीज का, तो 7 बैट कितने के होंगे 7x के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 7 बैट्स हैं, तो एक बैट की कॉस्ट x, तो 7 बैट की 7x, ठीक है, एक बॉल की कॉस्ट y, तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 6y, और टोटल ये रुपये मिला के कितने रुपए खर्च हुए 3800, क्वेश्चन। दूसरा देखिए, उसने बाद में लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, तो एक बैट का x है तो 3x कॉस्ट हो जाएगी, एक बॉल की y है तो 5 बॉल की 5y, और एक 1750, ये आ गए हमारे पास दो इक्वेशन। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी, यानी कॉस्ट निकालनी बैट और बॉल की, तो देखिए वही इक्वेशन, एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इससे कर लेते हैं, तो 3x प्लस 5y ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 5y, और x की वैल्यू आ जाएगी 1750 माइनस 5y अपॉन, x की वैल्यू आ गई, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन 2 से सोल्व करके हमने x की वैल्यू फाइंड की है, तो 1 में, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, रखेंगे 7 तो रखना है सेम, इस x की जगह ही रखना है बस, तो x की जगह रखते हैं 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y, हम देखिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर, तो मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर हाँ मल्टीप्लाई कर लो, इसको उधर भेजो तो फिर इस 3 को उधर मल्टीप्लाई में भेजो तो वैसे कर लेना, तो देखिए चलो भेज दो, या फिर कैसे भेज, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे,
तो 7 को 0 से करोगे 0, 7 को 5 से करोगे 35, 3 कैरी, 7 को 7 से करोगे तो 49, 49 3 52, 5, 7 1 7 और 5 12, 7 को 5 से करेंगे माइनस का 35 वाई अपॉन में 3 है प्लस 6 वाई इक्वल 3800 अपॉन में 1। तो देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 1 जा 3, 1 को इन दोनों से करेंगे तो ये सेम आ जाएगा प्लस 6 को 3 से करेंगे तो 18y इक्वल 3800। 3 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो देखो 12 250 माइनस का 35 और प्लस का 18 तो माइनस का 17y इक्वल इधर 3 मल्टीप्लाई में आएगा 3800 इंटू 3, देखना माइनस का 17y इधर आएगा 0 0 8 3 जा 24, 2 कैरी 3 3 जा 9 2 11, ये प्लस का है ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का 12 250 माइनस का 17y माइनस करेंगे 0 में से 0 माइनस करोगे 0, 5 में से 0 माइनस करोगे 5, 2 में से 4 होगा नहीं कैरी लेंगे, 12 में से 4 माइनस करोगे 8, 1 में से 1 0 0, ठीक। माइनस का आएगा नेगेटिव नंबर बड़ा, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल क्या आ जाएगा 850 अपॉन मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में 17 5 जा 85, तो ये तो आ गई y की वैल्यू, ठीक है। y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो अक्स की थी उसमें इसमें, देखिए अक्स इक्वल क्या है 17 50 माइनस 5 और y की जगह रख देंगे 50 अपॉन 3, अक्स इक्वल 17 50 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 अपॉन 3, तो क्या आएगा माइनस करने पे 1500 अपॉन 3, कैंसिल करोगे तो 500। तो देखो एक बेड की कॉस्ट क्या थी, अक्स क्या है हमारे पास फिर 500, तो लिख देना चाहिए हेंस, सभी क्वेश्चन में लिख देना हेंस कॉस्ट ऑफ ईच बेड is 500 rupees and cost of each bowl is 50 rupees। नेक्स्ट करते हैं, एक क्वेश्चन की थ्योरी थोड़ी ज़्यादा है, मैं समझा देता हूँ आपको। देखो एक टैक्सी है, द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ये बोल रहा है कि दो तरह के चार्ज हैं, टैक्सी है उसके दो तरह के चार्ज हैं, यहाँ पर लिख भी रखा है व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। यानी कोई टैक्सी है, बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके एक तो बुकिंग चार्ज है, फिक्स चार्ज है, वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा चाहे आप कहीं मत जाओ, यदि आपने टैक्सी बुक की है तो वो टैक्सी चार्ज देना पड़ेगा। एक तो टैक्सी चार्ज है, फिक्स चार्ज लिख रखा है, फिक्स्ड चार्ज, और दूसरा पर किलोमीटर चार्ज है, पर किलोमीटर चार्ज, यानी हर किलोमीटर का एक चार्ज फिक्स है, जैसे 10 रुपये हो गए, मान लो 20 रुपये हो गए, हर किलोमीटर के 20 रुपीज़ हो गए,
तो 1 किलोमीटर जाओगे तो 20, 2 किलोमीटर के लिए ट्रेवलिंग के लिए 40, 3 किलोमीटर के लिए 60। ठीक है, तो ये पर किलोमीटर चार्ज है, हमें दोनों निकालने हैं। अब दोनों निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को लेट करना पड़ेगा एक्स और वाई। तो लिखेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी इज x rupees and per kilometer चार्ज इज y rupees। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या बोल रहा है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है, द चार्ज पेड 105, और कितने रुपए पे किए 105। 10 किलोमीटर गया तो उसने टैक्सी बुक की होगी, तो ये फिक्स चार्ज तो लगेगा ही। ठीक है, 1 किलोमीटर का चार्ज वाई रुपीज़ है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10 वाई। 1 किलोमीटर का 10 रुपीज़, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई। और ये टोटल चार्ज मिला के कितने रुपए किए पे किए 105। क्वेश्चन 1। ठीक है, सेकंड देखिए, और 15 किलोमीटर ट्रेवलिंग के लिए कितने रुपए पे किए 155। 15 किलोमीटर यानी टैक्सी बुक की होगी, बुकिंग चार्ज हो गया, फिक्स चार्ज हो गया पहले तो, वो तो लगेगा ही। 15 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का वाई है, तो 15 का 15 वाई इक्वल 115। अब हमें दोनों चार्ज निकालने हैं, फिक्स्ड और पर किलोमीटर चार्ज। तो देखिए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आ जाएगी 155 माइनस 15 वाई। एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 से सोल्व करके हमने फाइंड आउट किए, सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो देखना एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पे रखोगे तो 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल 105। देखना 155 माइनस 15y प्लस 10y, तो माइनस का 5y इक्वल 105। ये पॉजिटिव है, उस साइड में जाएगा, ट्रांसफर होगा तो नेगेटिव। 105 माइनस 155, तो माइनस 5y इक्वल माइनस 50, कैंसिल माइनस 5y इक्वल 50, और y इक्वल 50/5 10। तो हमारे पास पर किलोमीटर चार्ज कितना आ गया 10 रुपीज़। अब 10 को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो एक्स इज 155 माइनस 15 और y की जगह 10, तो 155 माइनस 150 आंसर 5। तो एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 10। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आगे और भी बोला है, देखिए हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए कितने रुपए पे करेगा। तो देखना, एक तो फिक्स चार्ज है, लिखेंगे फॉर 25 किलोमीटर, तो एक तो फिक्स चार्ज है एक्स, ये रुपए फिक्स बुकिंग के देने पड़ेंगे, प्लस 25 किलोमीटर के, तो 1 किलोमीटर का चार्ज कितना वाई, 25 किलोमीटर का 25 वाई। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 रुपीज़ प्लस 25, और वाई की वैल्यू क्या है 10 रुपीज़। तो 25 किलोमीटर के 5 प्लस 255 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे यदि वो 25 किलोमीटर ट्रेवलिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन नंबर है वो क्या होगा 9/11 आ जाएगा। इफ 2 इज एडेड टू बोथ द नोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। इफ पहले तो इतना ही करते हैं, यानी एक क्या हमारे पास फ्रैक्शन नंबर है कोई, उसमें हम 2 ऐड करें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में,
तो वो क्या बन जाता है 9/11। तो उस फ्रैक्शन नंबर को फाइंड करना हमें, तो फ्रैक्शन नंबर को लेट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेट फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर इज x/y, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि 2 ऐड करें हम, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करना, तो x+2 और डिनोमिनेटर में भी ऐड करेंगे y+2, तो वो नंबर क्या बन जाएगा, तो ये नंबर क्या आएगा 9/11, एक बन गया एंड। ठीक है, दूसरा देखिए इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, यदि हम 3 ऐड करें दोनों में, इट बिकम्स 5/6, तो ये क्या बन जाएगा 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड करना है, यानी x और y की वैल्यू निकालनी, तो फ्रैक्शन नंबर अपने आप ही आ जाएगा। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 को इससे करेंगे तो दोनों के साथ होगा 11x 22 इक्वल 9 को करेंगे तो 9y प्लस 9 2 18। ठीक है, अब इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इक्वेशन 2 में रखते हैं ना, तो डायरेक्ट वैल्यू ही निकाल लेते हैं। पहले इक्वेशन बनाएंगे फिर वापस x की वैल्यू निकालेंगे तो लेंथी हो जाएगा। तो 11x प्लस का 22 उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 9y प्लस 18 माइनस 22, 11x 9y 18 माइनस 22 तो -4, और x की वैल्यू आ जाएगी 9y -4/11, x की वैल्यू आ गई। इसको सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 6x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल 5y और 5 3 जा 15, तो 6x 5y इधर ट्रांसफ़र करेंगे -5y, 15 प्लस 18 ट्रांसफ़र करेंगे -18, 6x माइनस 5y आएगा -3। अब ये आ गई इक्वेशन, इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 दे दो और इसको इक्वेशन 2, और लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 की वैल्यू देखो 6, x की जगह रखते हैं 9y -4/11 -5y इक्वल -3, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 जा 54, 6 को अच्छे का माइनस का 24/11 -5y अपॉन, हाँ -5y/1 इक्वल -3, एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 11 1 जा 11, 1 को इससे करेंगे तो सेम ही आएगा 54y -24, 11 को इससे करेंगे तो माइनस का 55y इक्वल -3, डिवाइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो देखो 54y माइनस का 55y, तो माइनस का y माइनस का 24, ये उस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो माइनस के 33। ठीक है, इतना समझ आ गया। -y माइनस का 24 उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का 33, तो पहले से ये प्लस का 24, -y इक्वल -9, और y की वैल्यू 9। अब देखो इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू निकाल रखी है, यहाँ पे 9 रख देंगे y की जगह बस, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल 9, y की वैल्यू 9 -4/11, 9 9 जा 81 -4/11, तो 77/11, और ये कैंसिल करोगे तो 7, तो वो नंबर क्या आ गया, क्या था x/y, क्या था x/y। तो देखो हेंस फ्रैक्शन
एज एक्स अपॉन वाई, एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू 9। तो वन फ्रैक्शन कौन सा होगा, 7/9 होगा, जिसमें 2 ऐड करेंगे तो 9/11 बन जाएगा, और 3 ऐड करेंगे तो 5/6 बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट है एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो क्या लिखे, 5 years hence, 5 साल बाद, द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जेकब की जो एज है वो उसके सन से क्या होगी, 3 times। 5 years ago, 5 साल पहले, जेकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जेकब की जो एज थी अपने सन से क्या थी, 7 times। वोट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो प्रेजेंट एज बतानी है, जो फाइंड करना उसको ही लेट करेंगे हम, तो उनको ही मानेंगे एक्स और वाई। तो लेट प्रेजेंट एजेस ऑफ जेकब एंड हिज सन एज एक्स एंड वाई। उनकी प्रेजेंट एज क्या आ गई, कर ली हमने, क्या लिख लिया, एक्स और वाई। तो ये तो प्रेजेंट एज है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, बहुत सिंपल है। तो वो जो से क्वेश्चन बोलता जाता है लैंग्वेज वैसे ही करें। 5 years एंस, तो लिखेंगे 5 years हेंस। अब मान लो आप 15 year के हो, 5 साल बाद में कितने के हो जाओगे, 5 ऐड करोगे 20 के। उसी तरह से देखो 5 साल बाद जेकब की एज कितनी आ जाएगी, तो लिखेंगे जेकब्स एज कितनी होगी, एक्स प्लस 5, उसके सन की एज कितनी हो जाएगी, वाई प्लस 5। अब ये तो हो गया उनकी एज। अब क्या बोला, जेकब की एज, जेकब विल बी 3 times, यानी जेकब क्या होगा उससे 3 times, यानी मान लो उसका सन 3 years का है तो जेकब 9 का, यदि 10 years का है तो जेकब 30 का, उससे 3 times होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स प्लस 5 और वाई प्लस 5 दो हैं, इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल का साइन चाहिए। अब ये उसके फादर की एज है, ये 3 times ज़्यादा है, और हमें दोनों को इक्वल करने के लिए जो कम है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब इक्वल होंगे फिर। तो देखो मल्टीप्लाई किसको करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन देखो, एक्स प्लस 5 इक्वल क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 3×5 = 15, एक्स इक्वल 3y प्लस 15, और ये +5 ट्रांसफ़र करेंगे तो -5, एक्स इक्वल 3y प्लस 10। एक्स की वैल्यू निकाल ली हमने डायरेक्ट ही, क्योंकि हमें चाहिएगी। दूसरा देखो इक्वेशन क्या बोल रहा है आगे, 5 years ago, 5 साल पहले, तो लिखेंगे 5 years ago, 5 साल पहले देखना। तो अभी एज क्या है एक्स जेकब की, तो 5 साल पहले क्या होगी, जेकब्स एज क्या होगी, एक्स -5, 5 साल क्या कर देंगे, एक्स -5, और सन एज क्या हो जाएगी, वाई -5, एंड वाई -5 होगी उसके बेटे की एज। ठीक है, 5 साल पहले तो कम हो जाएगी, 5 5 साल, इतना आ गया समझ। आगे देखो, अब दोनों के बीच में रिलेशन दे रखा है कि जेकब की जो एज है वो क्या थी, वहाँ 7 times, यानी 7 times ज़्यादा थी। तो देखो जेकब की एज x-5 और y-, अब जेकब की एज 7 times ज़्यादा है, दोनों को इक्वल करने के लिए जो कम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इक्वल होगा। तो देखो x-5 इक्वल क्या आएगा, 7y-35। ठीक है, x प्लस 7y साइड में ट्रांसफर होगा तो माइनस का 7y, -5 उधर जाएगा तो +5 -35, x -7y इक्वल क्या आ गया, -30, इक्वेशन 2। अब देखो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है,
यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ही करना है, तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 तो क्या है, ये है, और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे x की जगह 3y + 10 माइनस का आगे सेम, माइनस का 7y इक्वल -30। अब x एलिमिनेट हो गया। अब हम कर सकते हैं आराम से, 3y में से -7y तो माइनस का 4y, और +10 ट्रांसफ़र करेंगे तो -10, तो -30 है, -10 -4y तो -40, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू देखो 4 मल्टीप्लाई में है, तो किस में आएगा, डिवाइड में, और 4 10 जा 40, क्या होगा 4 10 जा 40, y की वैल्यू 10 आ गई। अब x की वैल्यू निकाल तो रखी है, तो यहाँ पे रख देंगे y की वैल्यू, तो फ्रॉम इक्वेशन है 1 x इक्वल 3, y की वैल्यू 10 + 10, बस यहाँ y की जगह 10 सब्स्टिट्यूट किया है, x इक्वल 30 + 10, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 40। यानी अभी की प्रेजेंट एज जेकब की कितनी है, जेकब की x थी, x कितनी आई 40, तो जेकब की एज है 40, उसके सन की एज कितनी है 10 ईयर। तो लिखेंगे हेंस प्रेजेंट एज ऑफ जेकब is 40 year and his son is 10 years old। ये उनकी एज है। थैंक यू।